हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एस क्या होता है। एस आज का टॉपिक है एस का फुल ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसको एस बोलते हैं। एस ऐसा होता है, ठीक है, देखने में ऐसा होता है, न्यूट्रल सप्लाई और प्लस माइनस देता है। एस क्या होता है? एस एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। एस वेरी यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने के लिए। तो एस जनरली क्या होता है, एस का फुल फॉर्म क्या होता है? S4 होता है स्विच, M4 होता है मोड, T4 होता है पावर और S4 होता है सप्लाई। एस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। एस का फुल फॉर्म होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SMS बोलते हैं हम, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है 240 वोल्ट AC होता है। इसको कन्वर्ट करके एक तरह से कन्वर्टर का काम करते हैं। इसको कन्वर्ट करके ये DC में सप्लाई देता है। 24 वोल्ट DC सप्लाई करता है। 24 वोल्ट DC सप्लाई करता है। 24 वोल्ट DC सप्लाई देता है। इसमें आउटपुट रहता है, बेस रहता है, आउटपुट रहता है 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर, एज पर रिक्वायरमेंट ये रहता है। लेकिन इसका कंसेप्ट ये होता है, ये अपना एस जो 240 वोल्ट AC है उसको कन्वर्ट करके 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। AC को DC में कन्वर्ट करके हमको सप्लाई देता है, ठीक है। एस फुल का। अब आपको कोई पूछेगा एस कैसा होता है, तो एस ऐसा होता है। आप देख पा रहे हैं सनाइडर का एस है, ये सनाइडर का सनाइडर मेक लिखा हुआ है, एस, ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, बेसिकली 5 टर्मिनल होते हैं। एक अर्थिंग का होता है टर्मिनल, ये अर्थिंग का टर्मिनल है, आप देख पा रहे हैं कि अर्थिंग का टर्मिनल है। उसके बाद न्यूट्रल टर्मिनल है, यहाँ पर न्यूट्रल यानी न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। और ये लाइन देते हैं 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, 210 वोल्ट जैसा रेटिंग होता है वैसा देते हैं। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई देते हैं और यहाँ पर फिर यहाँ आउटपुट निकल के आता है। ये आउटपुट है हमारा, ये जो प्लस माइनस है ना, ये आउटपुट हमारा निकल के आता है, ठीक है। ये आउटपुट निकल के आता है। यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट के सामने 0 वोल्ट है, यह 0 वोल्ट आएगा, ये प्लस 24 वोल्ट आएगा, ठीक है, 24 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो टर्मिनल क्या होता है? यहाँ पर टर्मिनल 5 टर्मिनल होता है, देखिए सेम बना रहा हूँ, ठीक है। अर्थिंग होता है, न्यूट्रल होता है, लाइन होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट DC होगा। यहाँ पर 24 वोल्ट DC, ठीक है, ये होता है। और लाइन का 220 वोल्ट AC, ठीक है, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। न्यूट्रल होता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये अर्थिंग होता है, ठीक है, ये होता है। ये हो गया अपना इनपुट। ये जो सेक्शन हो गया, ये इनपुट हो गया सप्लाई का। इसको क्या बोलते हैं? इसको इनपुट बोलते हैं। ये इनपुट एस का इनपुट सेक्शन हो गया, इनपुट हो गया। और ये जो अपना प्लस माइनस आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये DC जो आ रहा है, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है दोस्त। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये इनपुट हम लोग देंगे, AC हमारे पास सप्लाई है 220 वोल्ट AC, यहाँ इनपुट देंगे, ये आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। इसको कनेक्शन और सप्लाई सब कुछ चेक करके देखेंगे। ये इंडिकेटर दिखाएगा, ये अपना इंडिकेट दिखाएगा, यहाँ पर इंडिकेट दिखाएगा। यहाँ पर रेंज भी सेट कर सकते हैं, एम्पियर का जो 20 एम्पियर 24 एम्पियर चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए, सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर से रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं। जो यहाँ 24 वोल्ट आता है उसको हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि एस का रेटिंग कैसे होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए ये अपना नेम प्लेट है एस का, स्नाइडर मेक का है, आप देख पा रहे हैं स्नाइडर मेक का है। अब ये मॉडल है अपना एस का, ये मॉडल है, ठीक है।
कोई अगर आपको सेम परचेज करना हुआ तो मॉडल नंबर लिखना होता है, मेक निकलना होता है और रेटिंग लिखना होता है। इनपुट कितना है 100 से 220 वोल्ट 240 वोल्ट AC आपको सप्लाई यहाँ पर देना पड़ेगा इनपुट में, ठीक है, इनपुट सप्लाई। और आउटपुट क्या निकल के आएगा 24 वोल्ट DC निकल के आएगा। और ये लोड कितना तक का है, ये लोड कितना तक का है, लोड इसका है ये आपको करंट दे सकते हैं 2.5 एम्पियर तक का है, ये 2.5 एम्पियर तक का ये लोड। अगर इसे 2.5 एम्पियर से अगर इसका लोड बढ़ता है एम्पियर, अगर लोड इस पर लोड देते हैं SMPS पर कनेक्शन ज़्यादा करते हैं लोड, तो 2.5 एम्पियर से ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो ये SMPS बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, कार्ड इसे ख़राब हो जाएगा, SMPS ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेटिंग के हिसाब से करते हैं। अगर हमको 2 एम्पियर का जरूरत है 2.5 एम्पियर तक का हम लगाते हैं, 0.5-1 एम्पियर तक का अप्रॉक्स हम लोग टॉलरेंस लेके चलते हैं, 0.5 एम्पियर तक का टॉलरेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हर मॉडल का, हर SMPS मॉडल का हर का रेटिंग अलग अलग होता है, लोड के हिसाब से होता है, ठीक है। तो SMPS होगा। चलिए अब आपको हम कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे होता है, कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये हमारा लाइन है, ठीक है दोस्त, एक कनेक्शन मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये हम अर्थिंग का कनेक्शन कर देते हैं, अर्थिंग का कनेक्शन कर देते हैं, ये अर्थिंग हो गया, ये अर्थिंग हो गया, ठीक है, ये अर्थिंग हो गया। अर्थिंग में कनेक्शन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये अर्थिंग में कनेक्शन कर दिया। अब रहा न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल में कनेक्शन कर देता हूँ मैं, ठीक है, न्यूट्रल में कनेक्शन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कनेक्शन मैं करके देता हूँ। और ये पॉजिटिव यानी 240 वोल्ट इसमें आएगा, 220 वोल्ट आएगा, तो इसको दे देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, अभी इसमें सप्लाई मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी सप्लाई नहीं दिया, सप्लाई देने के साथ ही ये लाइट जल जाएगा, ये ग्रीन लाइट जलेगा, ठीक है दोस्त। मैं सप्लाई अब देता हूँ, ठीक है, सप्लाई देने के साथ ये ग्रीन लाइट जल गया, देख पा रहे हैं, लाइट जल गया, ग्रीन लाइट। अब हम आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना आ रहा है आउटपुट में, ठीक है दोस्त, और इनपुट में कितना दिया है। पहले इनपुट को सप्लाई चेक करते हैं, ठीक है दोस्त। इनपुट में AC सप्लाई है, मैंने लगा दिया, यहाँ AC रेंज में मैंने लगा दिया AC। और पहले इनपुट सप्लाई चेक करता हूँ, इनपुट सप्लाई चेक करने पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक सौ 195 190 जा रहा है, ठीक है वोल्टेज, ठीक है, 200 के अप्रॉक्स जा रहा है, ठीक है। अब आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए हमारा DC आता है, ठीक है, DC इसको मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे DC वोल्टेज में, ठीक है, DC वोल्टेज में सिलेक्ट कर दिया, ये DC वोल्टेज है, ठीक है, DC वोल्टेज है आउटपुट। अब आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कितना आता है। एक टर्मिनल जो माइनस है वो 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर का एक नोब, और एक पॉजिटिव पर करेंगे तो ये वोल्टेज बताया कितना है, यानी हमारा 23.9 वोल्टेज दिखा रहा है। अब 29.3 आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट हम लोग ले जाकर अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसको ऑपरेट करा सकते हैं, लाइक PLC, रिले, सेंसर, कोई भी चीज़ जो हमारा 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है उससे हम लोग यहाँ से लेकर और फीडबैक में हम लोग अपना इसको यूज कर सकते हैं, पुश बटन लाइक, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हमको 24 वोल्ट 23.9 आ रहा है, इसको वोल्टेज को हमको
कम करना है, आउटपुट कम चाहिए वोल्टेज का, 20 एम्पियर चाहिए, 20 DC वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं। ये जो नोब है इसको सेटिंग करते हैं। कम हो रहा है, देख पा रहे हैं, कम हो रहा होगा। यहाँ सेटिंग कर रहे हैं तो देखिए वोल्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम टर्न कर रहे हैं, टर्न करने तो यहाँ वोल्टेज कम होगा। देखिए टर्न कर रहे हैं, कम हो रहा है, 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 ये कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बढ़ाते हैं, देखिए बढ़ रहा है वोल्टेज, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। देखिए 24 वोल्ट है, 24.5 हो गया, कम हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग वोल्टेज को सेटिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा एज पर रिक्वायरमेंट हमारा रहता है तो इसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज का सेटिंग कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज का सेटिंग कर सकते हैं। ये रहता है SMPS में। ठीक है, तो दोस्त आपने समझा कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, SMPS कैसे काम करता है, SMPS कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, SMPS वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारा 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारा इक्विपमेंट रहता है। लाइक आपको 24 वोल्ट का ये 24 वोल्ट का आपका मान लीजिए लाइट है, एक लाइट है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 24 वोल्ट इसको ऑपरेट करने के 24 वोल्ट चाहिए, तो इसको 24 वोल्ट ही सप्लाई देना पड़ेगा। आप 220 वोल्ट नहीं दे सकते, अगर देंगे तो जल जाएगा। तो SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS क्या करता है, हमारा AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इनपुट होता है सेक्शन, एक आउटपुट सेक्शन होता है। ठीक है, तो दोस्त आप लोगों ने समझा SMPS क्या होता है, SMPS कहाँ यूज करते हैं। थैंक यू दोस्त, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आया होगा, ये समझ में आया होगा SMPS। ठीक है दोस्त।